गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चलिए सभी बच्चे अपने जीके की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को जीके पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है जीके जीनियस, तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपने कंटेंट्स देखते हैं कि हमने आपको कितने चैप्टर करा दिए हैं। देखिए हमारा PA2 सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने आपको बताया था नीचे आपके 29 से आपके चैप्टर आएंगे 41 तक। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 8 में 29 से 33 तक आपके चैप्टर करा दिए हैं। अब मैं आपको कराऊंगी, देखिए 34 से स्टार्ट चैप्टर 34 है न्यू इंडियन नेम्स। ठीक है, 34 से मैं आज आपको कराऊंगी 37 तक। तो ठीक है, सब बच्चे टिक करेंगे 34 चैप्टर, 35, 36, 37। ठीक है, पार्ट 9 में मैं आज आपको कराऊंगी 4 चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 34 चैप्टर। देखिए ये आपका 34 चैप्टर है, न्यू इंडियन नेम्स। पार्ट है आपका 9, चैप्टर 34 न्यू इंडियन नेम्स। Ever since the British left India in 1947, many cities, street, places and buildings throughout India were assigned new Indian names. Certain old names, however, continue to be popular. ठीक है, इसमें ये क्या बोल रहे हैं, जब ब्रिटिश ने लोगों ने, जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा था तो यहाँ की शहर, गलियाँ, जगह, जो भी बिल्डिंग थी थ्रू आउट इंडिया वर असाइन न्यू इंडियन नेम्स। तो इंडियन नेम्स जो भी उनके नाम थे शहरों के, जगह के, तो इनको क्या कहा था, नया नाम दिया गया था। ओल्ड नेम्स हाउएवर कंटिन्यू टू बी पॉपुलर, क्योंकि अब वो नए पुराने जो नाम है वो भी बहुत पॉपुलर है। ठीक है, और वो कुछ लोग उसे भी क्या करते हैं, कंटिन्यू रख रखे हैं। कोई दिल्ली बोलता है, अब भी लोग हैदराबाद बोलते हैं, इलाहाबाद नहीं बोलते। ठीक है, तो क्या है, पुराने नामों भी अब भी चल रहे हैं क्योंकि वो बहुत फेमस पॉपुलर है। देखिए ओल्ड नेम्स और न्यू नेम्स, ये आपके पुराने नाम हैं, ये आपके न्यू नाम है। कैप कॉमरिन, ये है आपको कैप कॉमरिन, हमारा क्या है, पुराना नाम है, तो उसे हम बोलते हैं, आज हमारा नया नाम क्या है, कन्याकुमारी। कलकत्ता, कलकत्ता कुछ लोग अब भी बोलते हैं क्योंकि पॉपुलर यही नेम्स हैं। तो देखिए कलकत्ता को अब हम न्यू नेम्स है कोलकाता। कोलकाता कम ही लोग बोलते हैं, कलकत्ता ही बोलते हैं। मद्रास को चेन्नई हो गया है, बॉम्बे को मुंबई, जैसे बॉम्बे बोलते हैं तो बॉम्बे को मुंबई हो गया है। अवंतिका का उज्जैन, कोचिन का कोची, बड़ौदा का वडोदरा, उत्तरांचल का उत्तराखंड, एलेप्पी का अलाप्पुझा, उड़ीसा का उड़ीसा, कैलिकट का कोझिकोड, पौंडीचेरी का पुडुचेरी और त्रिवेंद्रम का त्रिवंतपुरम। ठीक है, ये आपके ओल्ड नेम्स हैं, ये आपके न्यू नेम्स हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आपका चैप्टर है 35, पार्ट है आपका 9 अर्थ। ठीक है, अर्थ के बारे में तो सभी बच्चों को पता होगा। अर्थ कौन सा है, जिस पर हम रहते हैं, किसे कहते हैं, अर्थ जिस पर हम रहते हैं। डेट शो करेंगे जिस दिन की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, सन से हमारा क्या है, थर्ड प्लैनेट है अर्थ, और क्या है, ये सोलर सिस्टम में हमारा 5वां बड़ा प्लैनेट है। गिवन बिलो आर द फ्यू क्वेश्चंस अबाउट अवर प्लैनेट अर्थ। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस करे गए हैं हमारे अर्थ के बारे में। टेक द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स टू आंसर देम। आपको क्लू बॉक्स की हेल्प से लेकर उनके आंसर देने हैं। क्लू बॉक्स आपको नीचे पिंक कलर में दिया है। ठीक है, तो आप देखते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द मोल्टन रॉक। आपको मोल्टन रॉक का क्या नाम दिया गया है, वो है लावा, LAVA लावा। व्हाट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन। डीपेस्ट पार्ट बताना है वर्ल्ड ओशन का, उसे हम बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना MARIANA मैरियाना ट्रेंच, TRENCH ट्रेंच। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ द 2 मेन मेटल्स इन द अर्थ कोर। अर्थ कोर के क्या बताने हैं हमें, 2 मेन मेटल्स बताने हैं, तो वो हमारे निकल एंड आयरन। ठीक है, नेम द 3 टाइम पीरियड्स ऑफ द डायनासोर्स। 3 टाइम्स पीरियड्स बताने हैं डायनासोर्स के, ट्रियासिक्स, जुरासिक्स एंड क्रिएटेसिस। ठीक है, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिएटेशियस। आपको नीचे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर जिसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आया तो आप क्लू बॉक्स की हेल्प से देख सकते हैं पीछे भी। अब आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन इज हॉटर, द सेंटर ऑफ द अर्थ और द सरफेस ऑफ द सन। सेंटर ऑफ द अर्थ और सरफेस ऑफ द सन के कौन हॉटर है, ओजोन लेयर है हमारी जो ज़्यादा हॉटर है। ठीक है, द नेम ऑफ द लेयर डेट एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, वो है हमारी सेंटर ऑफ द अर्थ।
व्हाट इज द नेम गिवन ऑफ द पर्सन हु स्टडीज अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक्स के बारे में स्टडीज करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सीस्मोलॉजिस्ट। सीस्मोलॉजिस्ट। Which precious mineral is formed when graphite is exposed to extreme and heat and pressure, तो उसे हम बोलेंगे डायमंड। जब ग्रेफाइट एक्सपोज होता है हीट और प्रेशर से तो वो कौन सा फॉर्म मिनरल बनती है, तो वो होती है हमारी डायमंड। अब हम आगे देखेंगे सेल्स। 36 चैप्टर है, पार्ट है हमारा 9। ठीक है, अब देखेंगे टिक राइट द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट होंगे उस पर हमें क्या करना है, राइट करना है। हु गेट्स न्यूट्रिएंट्स एंड एंकर्स द प्लांट्स, कौन न्यूट्रिएंट्स और एंकर्स को प्लांट्स तक पहुंचाता है, देता है, तो वो हमारी रूट्स, जड़ें हैं। ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट इन अ माइक्रोस्कोप, विच पार्ट ऑफ प्लांट इन अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो वो है हमारा ए टीनी पीस ऑफ इक्विपमेंट, समथिंग यूज टू स्टडी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ए मेजरिंग टूल, द मशीन यूज टू टेक एक्सरे। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है, समथिंग यूज टू स्टडी स्मॉल ऑब्जेक्ट। What does the lens on a microscope do, कौन सा लेंस माइक्रोस्कोप में यूज़ किए जाते हैं, वो है फोकस द इमेज, होल्ड द स्लाइड, चेंज द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप। 3 ऑप्शन हमारा ठीक है। विच ऑफ दीज थिंग डू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। 5 है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल्स। देखिए, तो एक्टिविटीज इनसाइड सेल्स ये हमारा है बी ऑप्शन, न्यूक्लियस। 6 है, सेलुलोज। सेलुलोज इज द स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस फाउंड इन अ प्लांट सेल। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल कंटेन कैल्युलोज, द सेल मेम्ब्रेन, द सेल वॉल, द क्लोरोप्लास्ट, द वैक्यूलोज, तो हमारा है सी ऑप्शन ठीक। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल कंटेन क्लोरोफिल, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन पर राइट करेंगे, साइटोप्लाज्म। फिर हमारा 8 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है हमें बताना, द टू कंट्रोल विच सब्सटेंस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ए प्लेस वेयर अ प्लांट लिव्स इज अ कॉल्ड अ, ठीक है, ए प्लेस जो जगह वो जो प्लांट्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, हैबिटेट, क्लोरोफिल, सीड कॉर्ड, तो हमारा है बी ऑप्शन ठीक, हैबिटेट। ठीक, आगे देखेंगे 37 चैप्टर है आपका हाईएस्ट ओनर्स, पार्ट है आपका 9। राइट द नेम्स ऑफ हाईएस्ट ओनर्स ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज। आपको क्या करना है, हाईएस्ट ओनर जिसको सम्मानित कंट्री के देश की तरफ से ओनर जो दिया जाता है, सम्मान करा जाता है, उसका नाम बताना है हमें। किस हाईएस्ट ओनर से हमें उसका नाम बताना है, ओनर्स का जिससे हम सम्मानित करते हैं। ठीक है, इंडिया भारत रत्न से सम्मानित करता है। पाकिस्तान है निशाने पाकिस्तान को, ये हमारे एक तरह का अवार्ड होता है हमारे लिए, जो हम अच्छा काम करते हैं, जो फिर कुछ भी हो, जो हमें कंट्री की तरफ से, देश की तरफ से हमें कुछ ऑनर्स मिले तो उसे हम हाईएस्ट ऑनर बोलेंगे। इंडिया हमें भारत रत्न, पाकिस्तान का है निशाने पाकिस्तान, कुवैत का है मुबारक अल कबीर मेडल, सऊदी अरब का है किंग अब्दुल अजीज़ अल सऊद एक्सीलेंस मेडल, अर्जेंटीना का है द ऑर्डर ऑफ सोना मार्टिन, ठीक है, वियतनाम का है ऑर्डर ऑफ ड्रैगन ऑफ अन्नम, और निकारागुआ का है ऑगोस्तो कैसर सैंडिनो ऑर्डर, ब्रिटेन का है विक्टोरिया क्रॉस, और हंगरी का है ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर, जापान का है द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, डेनमार्क का है ऑर्डर ऑफ चिवार्ली, फ्रांस का है लीजन ऑफ ऑनर, अमेरिका का है कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर, जर्मनी का है क्रॉस ऑफ द मेरिट, द नेदरलैंड क्रॉस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नेदरलैंड स्लोइन। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, मोनार्जी देसाई वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1977-79। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट बिलोंग टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग नहीं करते थे, इसके बावजूद ही इज़ द ओनली इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्हें अवार्ड देखिए कहाँ से भी, इंडिया से भी मिला था, पाकिस्तान था, भारत रत्न एंड निशान पाकिस्तान। अब हमारा देखिए क्या होता है, पार्ट 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। सब बच्चे अच्छे तरीके से देखकर करेंगे अपने 4 चैप्टर। उसके बाद क्या होता है आपका, देखिए जीके बुक के बाद आपको वर्कबुक पर भी काम करना है, तो अपनी वर्कबुक ओपन करेंगे। ये आपकी वर्कबुक है, देखते हैं। वर्कबुक में सबसे पहले अपने कंटेंट्स देखेंगे। वर्कशीट मैंने आपको बताई थी 16 to 23 आपकी वर्कशीट आ रही हैं, जिसमें मैंने आपको 16 to 18 वर्कशीट पार्ट 8 में करा दी हैं। ठीक है, आज मैं आपको कराऊंगी वर्कशीट 19 और 20 पार्ट 9 में। ठीक है, तो सबसे पहले 19 और 20 वर्कशीट देखते हैं। ये आपकी है वर्कशीट 19, पार्ट है आपका 9। ठीक है, नेम लिखेंगे, क्लास अपनी लिखेंगे क्लास 5, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। कंप्लीट दिस एनालॉजीज, आपको एनालॉजीज को कंप्लीट करना है। स्नैक स्टो डैश इज लॉइन, अगर लॉइन रॉर करता है, धारता है, तो स्नैक क्या करता है, हिस, तो HISS हिस। ब्रेड इज टू ईट एंड वाटर इज टू, ब्रेड अगर खाते हैं तो पानी को क्या करते हैं, हम पीते हैं, तो DRINK ड्रिंक। शुगर इज टू स्वीट एज लेमन इज टू सॉर, शुगर स्वीट होती है तो लेमन क्या होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है। मेल्ट इज टू बटर, ए क्रैक इज टू वेट, तो बटर BUTTER बटर। ठीक है, कैप इज टू हेड एज ग्लव इज टू हैंड, कैप को क्या करते हैं, हेड पर लगाते हैं। ठीक है, तो ग्लव को हम क्या करते हैं, हैंड पर पहनते हैं। फ्रेम इज टू पिक्चर एज कवर इज टू बुक, शिप इज टू पोर्ट एज ट्रेन इज टू स्टेशन। ट्रम्पेट इज टू ब्लो, ए ड्रम इज टू बीट, ट्रम्पेट को क्या करा जाता है, ब्लो करा जाता है, ड्रम को क्या करा जाता है, बीट करा जाता है। सॉफ्ट इज टू लाउड एज स्लो इज टू फास्ट, अप इज टू डाउन एज लेफ्ट इज टू राइट। ठीक है, फर्स्ट हिस, ड्रिंक, सॉर, बटर, हेड, बुक, पॉट, ब्लो, फास्ट, डाउन। ठीक है, अब हम वर्कशीट 20 देखते हैं। वर्कशीट 20 है आपकी, पार्ट है आपका 9। नेम लिखेंगे, क्लास शो करेंगे, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। राइट ट्रू और एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स को करना है स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। ओनली जर्म्स कॉज इन्फेक्शन, आपको फर्स्ट दिया है कि सिर्फ जर्म्स ही इन्फेक्शन करते हैं, ट्रू, तो फर्स्ट पर हम ट्रू करेंगे। शैम्पूइंग कैन रिमूव हेडलाइज, जो शैम्पू करने से हमारी रिमूव हो जाती हैं, हेडलाइज को बोलते हैं हम जुओं को, तो शैम्पू करने से हमारी हेडलाइज ख़त्म हो जाती है, तो नहीं होती हैं, तो फॉल्स करेंगे। कॉन्गेंटिनल प्रॉब्लम्स आर दोज डेट आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये हमारा फॉल्स है, फ्रॉम प्रेजेंट बर्थ नहीं होता है, बिफोर बर्थ होता है प्रॉब्लम। बैक्टीरिया एंड वायरस आर लिविंग थिंग्स, ये फॉल्स है। मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगू, मॉस्किटो से, मच्छरों से ही मलेरिया और डेंगू होता है, फैलता है, तो ये हमारा ट्रू है। ORS इज़ यूज इफ़ यू हैव लूज मोशन, लूज मोशंस में आप ORS यूज़ करते हैं, तो ट्रू, तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। ठीक है, अब आपका कंप्लीट द फॉलोइंग था, तो ये मैंने कट करा दिया है आपका। सिर्फ वर्कशीट 20 में ट्रू फॉल्स ही करेंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स ही करेंगे सिर्फ वर्कशीट में, नीचे कंप्लीट द फॉलोइंग मैंने कट करा दिया है। यहाँ पर क्या होता है आपका, पार्ट 9 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे सबसे पहले अपनी जीके बुक पर काम करेंगे, उसके बाद अपनी वर्क बुक पर काम करेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको 4 चैप्टर कराए हैं, सबसे पहले बुक पर अपने 4 चैप्टर करिएगा, उसके बाद अपनी वर्क बुक पर वर्कशीट 19 और 20 करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका होता है पार्ट 9 कंप्लीट। सब बच्चे अच्छे तरीके से देखकर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।